नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। मुकेश अग्निहोत्री द्वारा ऐलान, एचआरटीसी कर्मियों को जल्द मिलेगा ओवरटाइम के 100 करोड़। हिमाचल प्रदेश सरकार विकास की तरफ अवसर है, नए आयाम स्थापित किए जाने हैं। ये बात मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा क्षेत्र ज्वाली के अधीन नक्की में 3 करोड़ की लागत से बने विश्राम गृह का लोकार्पण करते उपरांत कही। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम में कर्मियों को ओवरटाइम का 100 करोड़ रुपए जल्द दिया जाएगा। हिमाचल की सुखविंदर सरकार को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने दिए सभी 16 सीपीएस को हटाने के आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के सीपीएस नियुक्ति मामले में बड़ा फैसला सामने आया है। जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस विपिन चंद्र नेगी की बेंच ने सभी 16 सीपीएस को तुरंत प्रभाव से हटाने का आदेश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी सरकारी सुविधाओं को भी वापस लेने के लिए आदेश दिए। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अब राज्य सरकार का 2006 का सीपीएस एक्ट निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने साफ किया है कि संविधान के सीपीएस की नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है। जल्द शुरू होगा बिजली महादेव रोपवे निर्माण, 80 पेड़ों का होगा कटान। जिला कुल्लू की खराखल घाटी में स्थित बिजली महादेव मंदिर के लिए रोपवे निर्माण का काम जल्द शुरू होगा। बिजली महादेव रोपवे निर्माण को लेकर कंपनी अब यहां पहुंच गई है। मोहल के नेचर पार्क से जल्द इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। वन विभाग ने इसकी सर्वे शुरू कर दिया है और निर्माण कार्य शुरू करने से पहले कंपनी को पेड़ों के कटान और जमीन से संबंधित राशि भी विभाग को सौंपनी होगी। राशि देने के बाद ही कंपनी बिजली महादेव रोपवे का निर्माण कार्य शुरू कर पाएगी। हिमाचल में अब कांटेदार तार और जाली की बाड़ाबंदी पर मिलेगी सब्सिडी, सोलर फेंसिंग के लिए नहीं मिलेगा अनुदान। हिमाचल में 80% से ज्यादा आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है, जिसकी आजीविका खेतीबाड़ी पर निर्भर है। लेकिन पिछले कुछ सालों में जंगली जानवरों की लगातार बढ़ती समस्या के कारण बहुत से किसानों ने खेतीबाड़ी के प्रारंभिक पेशे को छोड़ना शुरू किया और अब रोजी रोटी की तलाश में शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। इसमें सुक्कू सरकार ने कितनों की पेड़ों को समझते हुए नहीं पहल की है, जिसके तहत अब सरकार सोलर फेंसिंग की जगह कांटेदार तार और जाली से बाड़ाबंदी को बढ़ावा दे रही है। हिमाचल के युवाओं को जगी रोजगार की आस, राज्य चयन और आयोग हमीरपुर के मुखिया ने ली शपथ। हिमाचल में रोजगार की राह देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। राजीव कुमार ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के आदेश में रूप में शपथ ले ली है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने शिमला स्थित सचिवालय में उन्हें शपथ दिलाई। राज्य चयन आयोग के अध्यक्ष का शपथ ग्रहण रोजगार की राह देख रहे युवाओं के लिए उम्मीद लेकर आई है। दरअसल हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग भंग होने के बाद कई पोस्ट कोड के अभ्यर्थी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। स्टाफ वेजिटेरियन, बच्चों को दोपहर के भोजन में नहीं मिल रहे अंडे। प्रदेश की कई सरकारी स्कूलों में स्टाफ वेजिटेरियन होने के कारण बच्चों को दोपहर के भोजन में अंडे नहीं दिए जा रहे हैं। इन स्कूलों में बच्चों को इसकी जगह फल ही दिए जा रहे हैं, जबकि सरकार और विभाग के स्पष्ट आदेश हैं कि जो बच्चे नॉन वेजिटेरियन हैं उन्हें सप्ताह में एक बार अंडा दिया जाए और जो वेजिटेरियन है उन बच्चों को फल दिए जाए। इसको लेकर कई शिकायतें भी प्रारंभिक शिक्षा विभाग को मिली है, जिन पर विभाग ने बड़ा संज्ञान लिया है और मामले पर जांच बिठाई है। चिंतापूर्णी मंदिर में सुगम दर्शन पास के लिए अब देने होंगे 1500 रुपए। शक्तिपीठ चिंतापूर्णी मंदिर में सुगम दर्शन प्रणाली के तहत अब मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन करने के लिए अब 1100 रुपए की बजाय 5 श्रद्धालुओं को 1500 रुपए खर्च करने होंगे। ये निर्णय बुधवार को बाबा श्री माईदास सदन में मंदिर ट्रस्ट की बैठक में लिया गया। इस बैठक में सभी मंदिर ट्रस्टी और ट्रस्ट के मेंबर मौजूद थे। मेडिकल कॉलेज में आभा आईटी ने बढ़ाया मरीजों का मर्ज, पर्ची बनाने के लिए घंटों करना पड़ा इंतजार। डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर में आभा आईडी ने मरीजों की मर्ज को काफी बढ़ा दिया। बेहतर उपचार की उम्मीद में यहां पहुंच रहे लोगों को उपचार मिलना तो दूर की बात है, उन्हें सबसे पहले पर्ची बनाने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। पर्ची काउंटर पर सुबह 8 बजे से ही लोग लंबी कतारें में खड़े होकर सारा दिन पर्ची बनाने के इंतजार को मजबूर हैं। सरकार ने सरकारी क्षेत्र के हर चिकित्सा संस्थानों को HMIS पोर्टल से जोड़ने के लिए आभा आईडी बनाना अनिवार्य किया है, ताकि समूचे देश में इसका यूज हो सके। डिपुओं में दिसंबर माह से उपलब्ध होगा ऑर्गेनिक मक्की का आटा, किसानों को मिलेगा फसल का उचित दाम। हिमाचल में उचित मूल्य की दुकानों में अब उपभोक्ताओं को गेहूं का आटा, चावल, तीन दाल, नमक, सरसों तेल के बाद अब मक्की का ऑर्गेनिक आटा भी उपलब्ध होगा। प्रदेश में पढ़े लिखे युवाओं के पलायन को रोकने
और खेतीबाड़ी के पेशे से जोड़ने के लिए सुक्कू सरकार ने अनूठी पहल की। ग्रामीणों की आर्थिक सेहत सुधारने के लिए सरकार प्राकृतिक तकनीक से तैयार प्रारंभिक फसलों को किसानों से महंगे दाम में खरीदने की योजना लेकर आई है। इसके तहत प्रदेश में प्राकृतिक खेती से जुड़े किसानों से 30 रुपए काफी किलो मक्की की फसल खरीदी जा रही है। आईजीएमसी पर प्राइवेट क्लिनिक से एचआईवी टेस्ट करवाने के आरोप, हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइन का हो रहा उल्लंघन। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी शिमला पर हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइन का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। जहां एक और आईजीएमसी में मरीजों को निःशुल्क सेवा देने की बात की जा रही है, वहीं अस्पताल में जो एचआईवी के टेस्ट होते हैं उसे भी निजी लैब में करवाने के आरोप हैं, जिससे मरीजों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। जबकि हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइन में साफ है कि एचआईवी टेस्ट सरकारी अस्पताल के अंदर अपनी लैब में करवाया जाए। बकरा नीलामी मामले की विजिलेंस जांच की सिफारिश, 60,000 रुपए में बेच दिए थे 31 बकरे। उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ ट्रस्ट में बकरा नीलामी मामले में जांच के पहले ही दिन निमाली करने वाले जूनियर असिस्टेंट मनोज कुमार को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं प्रशासन ने विजिलेंस जांच की सिफारिश की। मंदिर न्यास के आयुक्त डीसी हमीरपुर अमरजीत सिंह बुधवार को मंदिर परिसर में व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मंदिर व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों से कड़ी फटकार लगाई है। बंजार की शिल्ही पंचायत के परवाड़ी गांव में 2.5 मंजिला मकान जलकर राख। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के उपमंडल बंजार के दुर्गम शिल्ही पंचायत के परवाड़ी गांव में 8 कमरों का 2.5 मंजिला मकान जलकर राख हो गया। आग की घटना में लाखों का नुकसान है। सुबह जब मकान में आग लगी तो यहां पर अफरा तफरी मच गई। आग ने देखते ही देखते पूरा मकान राख ढेर में बदल दिया। हालांकि आग लगने के कारण कोई जनहानि नहीं हुई है। हनीमून पैकेज से हिमाचल में रफ्तार पकड़ेगा पर्यटन कारोबार। शादियों के सीजन में हनीमून पैकेज से हिमाचल प्रदेश में पर्यटन कारोबार रफ्तार पकड़ेगा। निजी होटल संचालकों और ट्रैवल एजेंटों ने हनीमून पैकेज जारी करने शुरू कर दिए हैं। करीब 4 माह बाद देवउठनी एकादशी से शादियों के मुहूर्त निकलते हैं। देश भर में इस दौरान हजारों शादियां होंगी। हिमाचल के पर्यटन कारोबारियों के पास हनीमून पैकेज को लेकर इंक्वायरी आना शुरू हो गई है। बाहरी राज्यों के ट्रैवल एजेंट भी हिमाचल के होटल संचालकों से संपर्क साध रहे हैं। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगी मानसी सहाय और सतवंत अटवाल। सरकार ने दी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश केडर की आईएएस और क्षमा मुक्त मानसी सहाय ठाकुर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली जाएंगी। केंद्र सरकार ने मानसी सहाय ठाकुर को शहरी विकास मंत्रालय में नियुक्ति दी। इसके अलावा विशेष सचिव अरिंदम चौधरी को सरकार की एनओसी का इंतजार है। अरिंदम ने भी केंद्र सरकार में सेवाएं देने के लिए राज्य सरकार के पास आवेदन दिए हैं। केंद्रीय प्रतिनियुक्तियों पर प्रदेश से जाने वाले अधिकारियों का क्रम लगातार जारी है। सीपीएस एक्ट पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी हिमाचल सरकार। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में मुख्य संसदीय सचिव की नियुक्तियों के संवैधानिक दर्जे को लेकर एक बड़ा निर्णय सुनाया। अदालत ने ये एक्ट रद्द कर दिया। ये बाबत राज्य सरकार की महाधिवक्ता अनूप रत्न ने कहा कि प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। उन्होंने कहा, हाईकोर्ट ने सीपीएस एक्ट 2006 को खत्म कर सीपीएस को हटाने के आदेश दिए। ये तो थी आज की 15 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।